Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. I warmly welcome you all to my channel, that is Hub of Learning. So today the poem that I'm going to analyze is Slave Mentality, which is written by Allama Muhammad Iqbal. First of all, I will read the text of this poem with translation. So this poem starts from here. There are poets, there are scholars and there are sages. यहाँ शायर भी हैं, उल्मा भी हैं और हुक्मा भी हैं. A nation's days of slavery are not uneventful. खाली नहीं कौमों की ग़ुलामी का ज़माना. But every one of them poor creatures has a single goal. मकसद है इन अल्लाह के बंदों का मगर एक. Through each is unique in the ideas he expounds. हर एक है गो शर्रे माफ़ी में ये गाना. Better take the loin to take flight like a deer. बेहतर है कि शेरों को सिखा दें रम आहू. रम आहू मतलब हिरणों की तरह भाग जाना या बुज़दिली दिखाना. So that the legend of the lion's courage is forgotten. बाकी ना रहे शेर की शेरी का फसाना. They seek to make the slaves feel at ease with their slavery, pretending to expound and reason things out. करते हैं ग़ुलामों को ग़ुलामी पे रज़ामंद, तवील मसाइल को बनाते हैं बहाना. Now I give you a short summary of these lines which will help you to understand the poem further. In this poem, Allama Iqbal has told that when a nation becomes a slave, the mentality of the poets, the mentality of the scholars, and the mentality of the rulers of that nation, it also becomes slave. तो इस नज़म में अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि जब कोई कौम ग़ुलाम हो जाती है ना, तो उस कौम के शायर, उस कौम के हाकिम, उस कौम के उल्मा, इन सब की जहनीत भी ग़ुलामाना हो जाती है. He further says that poets, scholars and rulers are also born in slave nations. Although these people belong to different classes, but the aim of all of them is the same. And what's the aim? That is to teach the lions. Lions here, Muslims. To teach the lions a lesson of cowardice. Cowardice means that you can say buzdili or you can say lack of spirit. And running away from competition so that the spirit of bravery and pride doesn't develop. मतलब ये कि ग़ुलाम कौमों में भी शायर, उल्मा और हाकिम पैदा होते हैं और ये लोग मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इन सब का मकसद एक ही होता है और वो मकसद ये होता है कि शेरों को यानी मुसलमानों को बुज़दिली सिखाएं और मुकाबले से फ़रार होने का सबक सिखाया जाए. क्यों सिखाया जाए? ताकि वो ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़, ताकि वो गैर शरई कवानीन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ ना बुलंद कर सकें. अल्लामा इकबाल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ दैट ही वॉज़ अ पोइट, ही वॉज़ अ स्कॉलर एंड ही वॉज़ अ फ़िलोसफ़र. थ्रू हिज पोइट्री ही अवेकन द मुस्लिम नेशन. उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुस्लिम कौम को जगाया. किन को जगाया? मुस्लिम कौम को जगाया. हु वर बाउंड इन द शेकल्स ऑफ स्लेवरी, हु वर बाउंड इन द चेन्स ऑफ स्लेवरी, जो कि ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई थी, एंड हु वर द विक्टम्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. So in this poem he talks about psychological slavery. In this poem, Allama Iqbal talks about psychological slavery. According to him, what is slavery and what are the effects of slavery on a nation? So first point is this: slavery takes the life out of the body and makes heart and soul dead. कि जो ग़ुलामी होती है ना, वो इंसान के दिल और इंसान की रूह दोनों को मुर्दा कर देती हैं. एंड व्हेन द हार्ट एंड सोल आर डेड, नथिंग गुड कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डेड बॉडी. कि जब आपका दिल और आपकी रूह मुर्दा हो जाती है ना, तो फिर उस मुर्दा जिस्म से कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इट करप्ट्स मैंस मेंटालिटी. ये इंसान की जहनीत को ख़राब कर देती है. इट करप्ट्स मैंस मेंटालिटी सो मच दैट अ मैन लूजेस द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट्स एवरीथिंग इवन इफ़ इट इज़ रॉन्ग. और इंसान हर वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है चाहे वो गलत ही क्यों ना हो. थर्ड, it not only suppresses a nation physically but also suppresses them psychologically and spiritually. ग़ुलामी कौम को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर पैरालाइज करती है, बल्कि ये कौम को रूहानी और दिमागी तौर पर ज़ेर कर देती है या फिर कुचल देती है.
In this poem, Iqbal portrays the character of misleading scholars and philosophers who only misguide the nation by their colonized thought. तो इस नज़म में इलामा इकबाल गुमराह कुन शायर और गुमराह कुन उल्मा के किरदार के बारे में बताते हैं कि उनका किरदार कैसा है और वो किस तरह अपनी कॉलोनाइज्ड थॉट से कौम को गुमराह कर रहे हैं। तो बेसिकली उल्मा की ज़िम्मेदारी क्या होती है और ये वाले उल्मा अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह से सरअंजाम देते हैं। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कॉलर्स टू शो देयर नेशन द राइट पाथ। ये उल्मा की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी कौम को सही रास्ता दिखाएं। बट वट दी सो कॉल्ड स्कॉलर्स आर डूइंग, ये सो कॉल्ड स्कॉलर्स क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट लीडिंग देयर नेशन टू द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये सिर्फ अपनी कौम को गुमराही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तबाही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और ऐसे शायर अपनी कौम को ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने की बजाय उनको ग़ुलामी कबूल करने पर आमादा करते हैं। और इनका मकसद क्या है इसके पीछे, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दिस। देयर पर्पस इज़ टू रिमूव द गोल्डन ट्रेडिशन फ्रॉम द नेशंस माइंड। उनका मकसद यही है कि कौम के दिमागों से उनकी गोल्डन रवायात को, उनकी सुनहरी रवायात को निकालना, ताकि वो अपने पास्ट के बारे में ना सोच सके और आगे ना बढ़ सकें। इकबाल यूजेस द मेटाफर ऑफ लाइन फॉर द मुस्लिम नेशन। इकबाल ने मुस्लिम कौम को शेर से तशबीह दी है। कैसे तशबीह दी है, कौन सी क्वालिटीज़ शेर के साथ एसोसिएट होती हैं। ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, करेज, लीडरशिप, all these characteristics, all these qualities are associated with lion. So he says that Muslim nation was having the characteristics like lion. He reminds that Muslim nation was ruling the world with great dexterity, but now they have forgotten all such stories of bravery. And the narrow approaches of these scholars have turned the loins of the nation into deers. इन उल्मा के तंग नज़रियों ने कौम के शेरों को हिरणों में तब्दील कर दिया। और डियर की क्या क्वालिटी होती है, दैट इट्स अ वल्नरेबल एनिमल, इट्स अ वीक एनिमल एंड रन्स अवे व्हेन देयर इज़ डेंजर। So instead of teaching their young ones to be brave like lions, what they are doing, they are teaching their young ones to become deers. So this is how the scholars and poets are doing their duty.